हाँ, गुलनाज, अरे तुम कब आई? कुछ देर पहले उलविया साहिबा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आओ मेरे गले लगो। ये बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ उलविया साहिबा, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तुम मुझे बताओ तुम यहाँ कब आई और आते ही तुमने किचन में काम शुरू कर दिया। तुम आके मुझसे मिली क्यों नहीं? आपके पास ही आ रही थी, कमरे में सामान रखा और भागी यहाँ चली आई। आपको देखा आप मेहमानों के साथ मसरूफ थी, तो सोचा पहले सफाई ही कर लूं। आपको तो पता ही है ना मेरा। तुम्हें देखने को आंखें तरस गई थी। शुक्र है तुम आ गई। और घर में सब कैसे हैं? ठीक हैं, आपको सलाम भिजवाया है। वालेकुम अस्सलाम। देखो आज तुम्हें आराम करना चाहिए, ये काम हो जाएंगे। ओहो उलविया साहिबा, मुझे काम करके कभी थकन नहीं होती। आप फिक्र ना करें, रात में आराम कर लूंगी और सुबह एकदम फ्रेश उठूंगी। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन एक बात माननी होगी, आराम भी करना। जी ठीक है। सुना है घर में शादी थी, बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। एस्ली, मेहमान चले गए? जी चले गए उलविया साहिबा। ठीक है, तुम्हारी खाला आ गई हैं, तुम मिली इनसे? जी मिल चुकी हूँ। वैसे एस्ली, आज तुम्हें इनसे काम नहीं करवाना चाहिए था, कितनी दूर से आई हैं। लेकिन ये मेरी मदद कैसे कर सकती है? देखिए इसने कितना प्यारा ड्रेस पहना है। आज तो बस इसे ध्यान से चलना होगा, कहीं इस ड्रेस में गिर ना जाए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है खाला, मैं सुबह से इन्हीं कपड़ों में तो काम कर रही हूँ। उलविया साहिबा परेशान मत हो, मैं खाला की मदद करवा दूंगी। ठीक है एस्ली, अच्छा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब तुम काम से फारिग हो जाओ, साथ बैठकर कॉफी पियेंगे और गपशप करेंगे। जरूर उलविया साहिबा, जरूर। उनके सामने इस किस्म की बातें करने की क्या जरूरत थी खाला? मैं पहले ही परेशान थी कि कहीं वो ये ना पूछ ले कि ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। पूछेंगी तो ठीक करेंगी। ये ड्रेस तुमने क्यों पहना है? ये तुम्हारी शादी तो नहीं। अल्लाह अल्लाह। आज तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन था। कुछ शुरू नहीं हुआ, बस सब खत्म हो गया। अरे आयशा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम मेरे मसले में उलझी रही, बताओ ना अपने बारे में, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मिस्टर लेवेंट के साथ बहुत अच्छा डांस किया तुमने। मैं तुम्हें छुप छुप के देख रही थी। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मरियम? मैं यहाँ एक आम सी मुलाजमा हूँ सिर्फ। लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। मुझे नहीं लगता किसी ने तवज्जो भी दी होगी। और वैसे भी मेरी जान, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे। वैसे अब तो तुम्हें भी एतराफ कर लेना चाहिए, यानी उस वक्त तुम्हारा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा होगा। सफिया खाला हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें अंदर चलना चाहिए। ठीक है। क्या वाकई सच कह रहे हो? हाँ। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। मैंने ये प्लान तो नहीं किया था, लेकिन उसे देखते ही अचानक ही मेरे दिल ने कहा कि मुझे उसके साथ डांस करना चाहिए। उसे सब कुछ बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो बताया क्यों नहीं? यार, तब तक सॉन्ग चेंज हो गया था और वो लम्हा निकल गया और मैं इंतजार ही करता रहा। हाय अल्लाह, तो मेरे ख्याल में मेरी शादी देखकर तुम्हें भी इकरार करने को दिल चाहा। हाँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन देखो यार, अब दोबारा कभी ये मत कहना कि तुम्हें उसकी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं है। जब तुम दोनों एक साथ डांस कर रहे थे तो मैंने नोट किया कि मरियम कैसे यार तुम्हारी तरफ प्यार की नजरों से देख रही थी। मैं जानता हूँ। जानते हो, उस लम्हे ने मेरे अंदर सब कुछ बदल के रख दिया। यानी बहुत अलग फीलिंग थी। हम बगैर बोले एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब अपने दिल की बात कह दो उससे। बिल्कुल, अब इंतजार की कोई वजह ही नहीं बनती।
लेवेंट, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बेपनाह इश्क करती हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। तुम्हारे दिल से उस मरियम की मोहब्बत निकाल फेंकूंगी। तुम उसका नाम तक लेना भूल जाओगे। अब बताऊंगा तुम लोगों को। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी नहीं बचेगा मुझसे। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस ताकीन को तो मैं अभी बता दूंगा कि मैं हूं कौन। वाह, मतलब रस्सियां खोलने के तुम माहिर हो, हाँ? कुदरत, आ जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यहां आओ। मुझे ढूंढ रहे थे ताकिन? कुदरत को पकड़ना तुम्हारे बस का काम नहीं। अच्छा होता कि तुम मुझे उसी वक्त ही मार देते। मुझे ना मारना तुम्हारी बदकिस्मती थी। अब तुम्हें खत्म करके तुरमुश के पीछे जाऊंगा मैं, और फिर लेवेंट के पास जाकर मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारा काम अब खत्म। उसकी भाभी हुरिया हर जुर्म में बराबर की शरीक है। उसकी बीवी की कातिल है वो, और उसके बेटे को अगवा भी उसी ने ही करवाया, और वो खुद आज तक उसी घर में मौजूद है। लेवेंट को बताना होगा कि उसका दुश्मन उसी के सामने है। अल्लाह हमारी बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। उदास मत हो और अपनी उम्मीद को टूटने मत दीजिएगा। हो सकता है आप दोबारा चल पाए। अरे गुलनाज आपा, आप यहाँ हैं? हाँ हाँ, मैं हुरिया साहिबा से बातें कर रही थी। शुक्र है आप वापस आ गई। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी जान, इनके आने से तुम भी खुश हो ना? अब ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी। इसीलिए आई हूँ मैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। बहुत शुक्रिया। चलो मेरी जान, अब तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। मैं हमेशा दुआ करती रहूंगी। आने वाला कल अच्छा होगा बहादुर साहब। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। जल्दी अपने पाँव पर खड़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया गुलनाज आपा। मेरी जान बहुत हिम्मत वाली है। ये दिन भी गुजर जाएंगे। मैं आपके लिए कॉफी लेकर। बहादुर साहब, आप थक गए होंगे तो मैं कॉफी लेकर आई हूँ आपके लिए। अरे वाह, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बहुत समझदार हो। और हाँ सुने गुलनाज आपा, इसने हमारा बहुत ख्याल रखा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा एस्ली। और हुरिया का तो बहुत ख्याल रखती है। कोई बड़ी बात नहीं बहादुर साहब, मुलाजमा है। एस्ली, चलो बहादुर साहब को कॉफी दे दो, ठंडी ना हो जाए। शुक्रिया। आप दोनों बैठकर बातें करें, हम चलते हैं। जी ठीक है। ये असली कितनी समझदार है ना। ये तुम्हारा ख्याल रखती है, दिल से तुम्हारी खिदमत करती है। मेरे ख्याल से
मुझे उसको कोई तोहफा देना चाहिए शुक्रिया के तौर पर। अम्मी जान, अपना ख्याल रखिएगा। यासिर नौतर खाला और सफिया खाला को ड्रॉप कर देगा। ठीक है मेरे बेटे, खुश रहो। अम्मी जान, खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी मेरी बच्ची अपना बहुत ख्याल रखना। बेटी, तुम्हारा आज इस घर में आखिरी दिन था। तुम अब इनकी अमानत हो। अब तुम्हें अपना और जमील का ख्याल रखना है। आप परेशान मत हो खाला। आज तुम अपने नए घर जा रही हो, मुड़कर मत देखना, अपना घर संभालना। अपनी माँ के घर तुम अब सिर्फ मिलने आया करोगी। अब तुम्हारा अपना भी एक घर होगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि तुम्हें वहां बहुत खुशियां मिले। सदा तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। मेरे दामाद का ख्याल रखना और जल्द ही तुम दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे होंगे इंशाल्लाह, है ना बेटी? हाँ, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अरे सफिया बहन, आपने तो हमें भी रुला दिया। आंसू तो खुद ही आ जाते हैं, खास तौर पे जब वो रुखसत होके अपने घर जा रही होती है। चलो बेटा, अब तुम अपने घर जाओ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, सुखी रहो। हाँ बिल्कुल, बहुत देर हो गई हमें, बस अब हम चलते हैं। बच्चे भी थक गए होंगे। अच्छा, अब तुम दोनों हमें इजाजत दो। अब तुम लोग भी घर जाकर आराम करो। अपना ख्याल रखना बेटा। चलो अंदर सबको अल्लाह हाफिज बोल कर आते हैं, फिर हम भी चलते हैं। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. लेवेंट, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ मेलिस, बैठो ना। अल्लाह पाक तुम दोनों को खुश रखे। उम्मीद है तुम्हें सब पसंद आया होगा। आपका बहुत शुक्रिया, सब चीजें बहुत अच्छी थी उर्वी आंटी। ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, तुम दोनों ने खाना खाया? खाए बगैर नहीं जाओगे? बहुत शुक्रिया उल्वी आंटी, लेकिन अब हमें इजाजत दें, हमें जाना चाहिए। अरे ये नहीं हो सकता। मरियम बेटी, खाना लगवाओ। मरियम, तुम्हारी दोस्त खाना खाए बगैर हरगिज नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल, आयशा खाना खाकर जाना प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना चाहिए। हमें रुखसत करें अपनी ढेर सारी दुआओं के साथ। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करो। क्या सोच रही हो? तुम कुछ कहने आई थी ना, तुमने अभी तक वो बात नहीं की। हाँ,
तुमसे कहना था, मैं वो आयशा और जमील की शादी देखकर, मेरा मतलब है वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और लेवेंट, उन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। तो क्या तुम भी शादी करना चाहती हो मेलिस? यकीन नहीं आ रहा मुझे। असल में लेवेंट, मैं तुमसे कहना चाहती थी। लेवेंट भाई हम मेरे साथ कब खेलेंगे? जमील भाई अभी यही हैं, उनको बाय बोल के फिर हम खेलेंगे, ठीक है? प्यारे दोस्त, अब हम चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अच्छा मैं आता हूँ। ओके, चलो अब चलें। चलिए ना लेवेंट भाई, हम उनको बाय बोल कर आते हैं। ठीक है कैप्टन, देखते हैं अगर वो जाने के लिए तैयार हैं तो उनको बाय बोल के आते हैं। मेलिस हम बाद में बात करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो चलें। आयशा, दोगान, 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 हाय। आयशा, तुम पी कर आ रहे हो ना? चलो उठो। आयशा, उठो दोगान, उठो, उठो दोगान, उठो। उठो दोगान, उठो। जल्दी उठो, मेरे घर चलो। तुम्हें कॉफी बनाकर देती हूँ मैं, ताकि होश में आ जाओ। फिर बात करेंगे, सही है? छोड़ो मेरो, रुक जाओ। हाँ? छोड़ दो। हाँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि आयशा मुझसे आखिर प्यार क्यों नहीं करती है। उफ, अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। आए, और लड़कियां क्या कम हैं? बंद करो ये रोना धोना। उठो, उठो। आए, आए। चलो दुकान। अरे उस तरफ नहीं, मेरे साथ साथ चलो। आए, अल्लाह हिम्मत देना मुझे। अच्छा, हर कोई हमें ढेर सारी दुआएं दे चुका है, यानी हमने ये झूठ लोगों को परेशान करने के लिए तो नहीं बोला है ना। अब तुम्हें और उदास नहीं होना चाहिए। ठीक हूँ मैं, परेशान ना हो। हमें चलना चाहिए। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया मिस्टर लेवेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया लेवेंट, हर चीज के लिए लेवेंट। कोई बात नहीं। सुबह यासिर कार पिक कर लेगा? हाँ, वो सुबह कर लेगा जमील। ओह, मैं भूल गई। तुम्हारे लिए मेरी दुआ है तुम्हारी शादी उससे हो जो तुमसे बहुत प्यार करे। थैंक यू सो मच आयशा। अपना बहुत ख्याल रखना लेवेंट। ख्याल रखना जमील।
मेरी दुआ है कि जिंदगी में कभी भी इन दोनों को पछतावा ना हो, क्योंकि आयशा को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। तुम्हारी तरह। जितना छुपाने की कोशिश कर लूं, मुझे तुम्हारी आंखों में सब नजर आ जाता है। मुझे गुलनाज आपा की मदद के लिए जाना है। उनसे वादा किया था कि मैं उनकी हेल्प करूंगी। ठीक है। शर्मा गए। इस मरियम का कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैलिस तुम लेविन को हमेशा के लिए खो दोगी। ये पी लो पागल लड़के, और जल्दी से अपनी हालत ठीक करो। अब बहुत देर हो गई है नैरो। मैं कभी भी आयशा को नहीं भूल सकता। अगर कोई दूसरा तुम्हारी बातें सुन लेना तो कहेगा कि शायद आयशा इस दुनिया की आखिरी लड़की थी। दुकान, ताकिन भाई से बात हुई तुम्हारी? अरे मजनू, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाड़ में जाएं ताकिन भाई, साथ में तुम दोनों भी, मोहल्ले वाली भी, सारे भाड़ में जाएं मेरी बला से। मेरी आयशा ने शादी कर ली है, मेरा किसी से अब कोई मतलब नहीं। हाँ तो तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल में मुझे ये ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए ताकि सब नॉर्मल लगे। क्या कमरे से कुछ चाहिए? आपके नाइट सूट्स अंदर होंगे, आपको पहले जाना चाहिए। ठीक है। आयशा, मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन मुझे आदत होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं मुझे, जितना चाहे वक्त ले लो। आयशा, क्या हुआ? मेरा नाइट सूट मुझे नहीं मिल रहा यार। आपने यहाँ देखा? नहीं देखा। ये लीजिए। ये मुझे कैसे नजर नहीं आया? ऐसा करें, आप पहले चेंज कर लें, मैं बाहर हूँ। यहीं रुको। मेरा मतलब है, मैं बाहर जाता हूँ। ठीक है।
यही तुम्हारा मुकद्दर था आयशा, नकली शादी में नकली दुल्हन बनना। तुम तो अब गए ताकिन, अल्लाह तुम्हारी मगफरत करे। लेवेंट को बताने के बाद तुम्हारा खून करने की जरूरत नहीं मुझे। मगफिरत करवा दी मेरी? अब क्या हुआ? हाँ, सबको लगेगा कि पहले दिन मारपीट शुरू कर दी मैंने। ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना? वो मैं हेयर पिन उतारने की कोशिश कर रही थी तो ये हाल हो गया। बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी मदद करूं? वाकई? हाँ हाँ, यहाँ बैठो। पहले ही बता रहा हूं ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। ठीक है। ठीक है? क्या बहुत जोर की लगी है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं आराम से करूंगा आयशा, ठीक है? हाँ हाँ, एक तो मैंने सही कर दिया। और अब बस ठीक है, मैं कर लूंगी। मैं सही नहीं कर रहा क्या? नहीं, आपका शुक्रिया, मैं कर लूंगी। इस लड़की को अचानक क्या हो गया? मैं ऐसे भागकर क्यों आ गई? उन्हें शक हो जाएगा। उनकी इतनी सी नजदीकी भी मुझ पर कितना असर रखती है। ये कैसे होगा? मैं हर रोज ये एक्टिंग कैसे करूंगी कि मुझे उनके लिए कुछ फील नहीं होता? एक ही घर में कैसे रह पाऊंगी? वाह वाह, माशाल्लाह मरियम, तुम्हारी दोस्त की शादी थी लेकिन वक्त पर सारा काम निपटा दिया। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। पहली नजर में भाग गई हो। शुक्रिया गुलनाज आपा, आप भी। बहुत प्यारे। वैसे अब तो तुम्हें भी एतराफ कर लेना चाहिए। यानी उस वक्त तुम्हारा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा होगा। जितना छुपाने की कोशिश कर लूं, मुझे तुम्हारी आंखों में सब नजर आ जाता है। ध्यान से, मरियम उबल गया है। प्यार हो गया है क्या? नहीं तो। मेरा ध्यान कहीं और था बस आपा। प्यार कैसे हो सकता है मुझे? सब समझती हूँ। मैं ये उमर को देकर आती हूँ। जाओ। हाय, ये नौजवान लड़कियां पता नहीं क्या सोच रही होगी। माफ कीजिए, इंतजार करना पड़ा। आप अपने रूम में चले जाएं। तुम यहाँ सोगी और मैं वहां सोऊंगा? हाँ, ये घर भी तो आपका ही है ना? नहीं आयशा, ये घर हमारा है। मैं यहाँ सोऊंगा और तुम जाकर अंदर सो जाओ। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन क्यों नहीं है? तुम अंदर वाले कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें इतना बदतमीज नजर आता हूँ? तुम्हें यहाँ सोने का कहकर खुद अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगा?
नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ प्लीज। कम से कम मुझे आप अपना बिस्तर लगाने दें। ठीक है, जरूर लगाओ। खुश रहो आयशा। तुम मेरी नहीं हो सकी तो क्या हुआ, तुम्हें बदवा नहीं दूंगा मैं। हाँ, बहुत प्यार किया है तुमसे, तो बदवा कैसे दूं? हमेशा खुश रहो, यही आरज़ू है मेरी आयशा। बिस्तर तैयार है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने हम दोनों के लिए दूध गर्म किया है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, एंजॉय करो। और हाँ, तुम्हारी रुखसती से पहले अम्मी ने जो कुछ कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। जानता हूं तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा लगा होगा। मैं उनके लिए बहुत उदास भी हूं, लेकिन क्या करूं। आयशा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, और फिर जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम ऐसे आदमी से शादी करना जिससे तुम प्यार करती हो, और बहुत खुश रहना। मैं यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। खैर, बाद में बात करेंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, सोऊंगी बस। मैंने कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल नहीं, आज का दिन बहुत मसरूफ था। सोना चाहती हूँ और कुछ नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। चलो चलते हैं। क्या हम बाहर जा रहे हैं? जी हाँ, कहीं बाहर चल के कॉफी पीते हैं और बातें भी वहीं बैठ के करेंगे। बहुत थक गया हूं मैं मेलिस, घर पे रहकर बात नहीं हो सकती क्या? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा ख्याल है कॉफी की भी जरूरत नहीं, हम बात कर लेते हैं। लेवेंट, दरअसल मैं जो तुमसे कहना चाहती थी, मैं नहीं जानती कैसे कहूं, लेकिन हाँ, तो नींद तो अच्छी आई होगी। हाँ, ठीक है ताकिन, तुम्हें बुज़दिल समझना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन अगर मेरी बात मानी तो तुम बहुत पैसे कमाओगे। अच्छा, कितना पैसा? बहुत ही ज्यादा, जो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। वाकई? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, बस मुझे छोड़ना होगा। उसके बाद? देखो, इस वक्त लेवेंट का बेटा कहाँ है मैं जानता हूं। अपने बेटे को पाने के लिए लेवेंट अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा देगा। क्या समझे? वाकई? लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं कि लेवेंट को उसके अगवाशुदा बेटे के बारे में बताया जाए। तुम ये क्यों नहीं चाहते? मैं एक बहुत बड़े खजाने की बात कर रहा हूं तुमसे। हाँ, लेवेंट को अगर अपने खोए हुए बेटे के बारे में पता चल गया तो मरियम को जाने देगा क्या? हाँ,
मरियम, छोड़ो ये सारी बातें। अपनी आखिरी सांसें ताकिन और मरियम की इश्किया कहानी पर जाया मत करो। ऐसा मत करो ताकिन, मेरी बात मान लो, दोनों फायदे में रहेंगे। तुम दिलचस्प नहीं रहे कुदरत। ताकिन, इसे कहते हैं शागिर्द का उस्ताद से बढ़ जाना। लेवेंट, तुमसे ये कहना चाह रही थी कि जो कहना है कहो मेलिस। मुझे परेशान कर दिया है। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है, मैं कह देती हूँ। लेवेंट, शायद तुमने फील नहीं किया, मैं नहीं जानती, लेकिन ये सच है। हद से ज्यादा चाहने लगी हूं तुम्हें। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। मेरा यकीन करो लेवेंट, तुम्हें बेपनाह चाहती हूं। तुमसे दूर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकती। तुम मेरी जिंदगी हो लेवेंट। तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। लेवेंट, मैं तो बस इतना जानती हूं, तुम्हें चाहती हूं मैं। मेरी ख्वाहिश बस एक ही है, तुम भी मुझे ऐसे ही चाहो। कुछ कहो ना लेवेंट, कह दो ना लेवेंट, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। माफ कर दीजिएगा प्लीज मुझे। इट्स ओके। मैंने देखा नहीं था। मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं कहोगे, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूं। जब तुम मुझसे दूर थे तब भी तुमसे ही प्यार करती थी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहे, कभी अपने दिल से नहीं निकाल सकी तुम्हें। तुम हमेशा से मेरे दिल में बसते हो। इश्क करती हूं तुमसे। सच कह रही है लेवेंट, इतना प्यार करने वाली लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी। काश तुम्हें दोबारा प्यार हो जाए और तुम पहले की तरह फिर से जिंदगी जियो। मेलिस को एक चांस तो दो, कुछ तो बोलो। उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, पता नहीं क्या कहा होगा। ये मैं क्या कर रही हूं? मुझे क्या, उनका जवाब जो भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। रिलैक्स हो जाओ मरियम, रिलैक्स हो जाओ। ये तुम क्या सोचने लगी हो आजकल?